हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो आज हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 4, जो कि हमारा रोगाणुत्पादनीय अध्याय। और इसमें से क्या है कि आपका जो क्वेश्चन है वो उदाहरणीय वेगों में से 10 में से 9 बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है। और जब भी क्वेश्चन आएगा आपसे लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में पूछा जाएगा। इसके अलावा 2-2 नंबर के जो मल्टीपल क्वेश्चन बन सकते हैं वो आपको मैं आगे बता दूंगा, और 5 नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं और आए हुए हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा। अगर आप ये हमारा वीडियो लेक्चर देख रहे हैं यूट्यूब पे, तो आपको अगर फुल वीडियो लेक्चर चाहिए प्लस उसके नोट्स भी अगर आपको चाहिए तो प्ले स्टोर पर हमारा ऐप है, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, BMS मेडको के नाम से है। बाकी सभी के आपको जो लिंक हैं वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ठीक है, जहाँ से आप जो है उसको परचेज़ कर सकते हैं, या फिर अगर आप विजिट करना चाहते हैं तो आप विजिट कर सकते हैं। सभी के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। टेलीग्राम का, व्हाट्सएप का, जो भी क्वेरी है आप हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए गाइस, बिना टाइम को वेस्ट किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और ये देखो, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो आपका चार्ट है, क्योंकि आपसे जो क्वेश्चन आएगा वो इसी में से पूछा जाएगा और आपको पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस आपको उसको केवल पढ़ना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। नंबर फर्स्ट देखो, यहाँ पर 13 तरीके के वेग बताए गए हैं। आधारणीय वेग, पहले जान लीजिए आधारणीय वेग का मतलब क्या होता है। आचार्यों के अनुसार कुछ हमारे बॉडी के अंदर ऐसे वेग होते हैं, ऐसी वेलोसिटी होती हैं जिनको हमें रोकना नहीं चाहिए। तो उसमें से हमें क्या है कि 13 प्रकार के वेग बताए गए हैं, जिसको क्या है कि आपको शरीर के अंदर रोकना नहीं चाहिए या फिर उनको धारण नहीं करना चाहिए। अगर आप देखो उनको धारण करोगे या आप उसको आपको रोकोगे बॉडी के अंदर, तो क्या है कि वह आपकी बॉडी में बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इसलिए इन वेगों को क्या है कि बाहर निकालना चाहिए। कौन कौन से वेग हैं जो बताए गए हैं बाहर निकालने के लिए, तो यहाँ पर देखो अष्टांग हृदय के अंदर 13 वेग बताए गए हैं। पर आप जब आप चार्ट में यहाँ पर टॉपिक में देखेंगे तो यहाँ पर एक वेग आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। हम बात कर लेते हैं पहले 13 कौन कौन से हैं। ठीक है, नंबर फर्स्ट आपको यहाँ पर एक श्लोक याद करना है, वो मैं अभी आपको बता देता हूँ, लिख। आपको जो श्लोक याद करना है वो हमारा ये है, जहाँ पर आपको जो आपके आधारणीय वेगों के नाम हैं वो इस श्लोक के आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, आपको बार बार नंबर से याद करने की जरूरत नहीं पड़ जाएगी, आप एक श्लोक याद करेंगे उससे ही आपको पूरे जो है नाम याद हो जाएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। वेगान धारयते, ठीक है, वात विमूत्र शव त्रट शुदाम। तो यहाँ देखो एक वात आ गया, ठीक है, एक हमारा मूत्र आ गया, एक शव आ गया, एक त्रट आ गया, एक शुदा आ गया। ठीक है, 5 हमारे यहाँ पर हो गए। इसके बाद देखो निंद्रा काश श्रम श्वास जिम्बा अश्रु छड़ती रेतसाम, यानी कि निंद्रा, काश, श्रम, श्वास, जृंबा, अश्रु, छर्दी और रेतस। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 8 और 5 13 वेग हमारे यहाँ पर हो गए हैं। कौन कौन से, नंबर फर्स्ट हमारा वात हो गया, ठीक है, नंबर सेकंड हमारा विड यानी कि मल, देन हमारा मूत्र, उसके बाद आपका छींक यानी कि शव, त्रट यानी कि प्यास, शुदा यानी कि भूख, निंद्रा, काश यानी कि खांसी, श्रम यानी कि थकान, और यहाँ पर जृंबा यानी जवाई, और अश्रु, सर्दी, और रेतस यानी कि शुक्र का सीमन। अब देखो यहाँ पर श्रम और श्वास आपको चार्ट में 2 अलग अलग देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो वो देखो जो परिभाषा मैंने आपको बताई थी कि आधारणीय वेग से तात्पर्य है कि जिन्हें धारण नहीं करना चाहिए। ये हमारा गया आधारणीय वेग। चलो अब स्टार्ट करते हैं हम, जहाँ पर हमने आपका चार्ट फॉर्म में दिए गया उसको याद करते हैं। अब अपने श्लोक याद कर लेना है, ठीक है, उसको आप, ताकि आपको जो 13 प्रकार के आधारणीय वेग हैं उनके नाम आपको याद रहें। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। नंबर फर्स्ट से हमारा अधोवाद है, यानी कि अपान वायु का वेग यहाँ पर बताया हुआ है। अगर आप इसको रोकेंगे, ठीक है, तो क्या लक्षण होंगे और इसको सही करने की चिकित्सा क्या है। ठीक है, नंबर फर्स्ट है गुल्म, यानी कि आपको ट्यूमर होने के चांसेस हैं। उदावर्त यानी कि जो हमारी वायु है वो अपोजिट मार्ग में चली जाएगी। ठीक है, इसके अलावा रुख यानी कि उनमें पेन होगा बॉडी के अंदर, क्लम यानी कि थकान होगी, मूत्र और मल का अवरोध होगा, लॉस ऑफ विजन भी हो सकता है जिसको हम दृष्टिबद्ध बोल सकते हैं। इसके बाद हमारा अग्नि है, अग्नि का नष्ट होना, और हृदय रोग। तो देखो आपको इसमें से एटलीस्ट 2 या 3 लक्षण आपको याद रख लेने हैं, और मोस्ट ऑफ द सब में आपका कुछ लक्षण है जो आपको कॉमन में देखने को मिलेंगे,
पर कुछ लक्षण हैं जो आपको स्पेसिफिक वहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो क्या है कि आपको 3 से 4 ऐसे ही करके आपको एक चार्ट की फॉर्म में इसको बनाकर आपके स्टडी टेबल के सामने चिपका लेना है। जब भी आप देखेंगे, उनको रिवाइज करेंगे तो आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। ठीक है, अब देखो इसकी चिकित्सा हमारी क्या है। स्नेहन है, जो कि हमारा पंचकर्म के पहले जब कराते हैं हमारा पूर्व कर्म। ठीक है, स्वेदन हो गया। इसके अलावा हमारा फल वृत्तियाँ हैं और वातनाशक आहार विहार है। उष्ण उदक का पान यानी कि गर्म जल का हमें यहाँ पर पान करवाना है। बस्ती है। इसके अलावा अनुलोमन क्रिया है। सो यहाँ पर आपको 3 चिकित्सा याद रख लो। ठीक है, स्नेहन, स्वेदन और उष्णोदक का पान। तो मैं इन पे देखो बता दे रहा हूँ मैं कौन कौन से आपको याद करने, तो उसमें मैं सर्कल कर दे रहा हूँ, तो उसको आप याद कर लेना। ठीक है, और देखो वात की सबसे बेस्ट चिकित्सा हमारी क्या है, बस्ती है, आपको पता है। तो ये बस्ती भी हमारा चिकित्सा में आ जाएगा। इसके बाद हमारा आता है पुरीश अवरोध पे। अगर आप स्टूल के वेग को रोकोगे तो क्या क्या चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं। पिंडो उत्कृष्टन, यानी कि यह वर्ड आपको याद रखना है, पिंड उत्कृष्टन, यानी कि आपके जो काफ मसल है उसमें ऐंठन हो जाएगी, क्रैम्प इन द काफ मसल। ठीक है, प्रतिशाय हो सकता है आपको, कोल्ड हो सकता है, सिरोरोजा यानी कि हेडेच हो सकता है आपको, और वायु को ऊपर की तरफ जाना, परिकर्तन यानी कि आपके एनल रीजन में कैंची जैसी काटने की पीड़ा हो सकती है। हृदय गति में अवरोध यानी कि आपका हार्ट बीट भी हो सकती है, और मुख से विट का आना, तो मुख से भी जो आपका स्टूल पास हो सकता है, और मेनली यही लक्षण है। तो आप इसमें से देखो 4 लक्षण याद रखो कौन कौन से। नंबर फर्स्ट, एक तो आपका पिंडोत्कृष्टन, नंबर सेकंड आपका सिरोरोजा, नंबर थर्ड परिकर्तन यानी कि गोदाम में कैंची जैसी काटने की पीड़ा होना, और नंबर फोर्थ जो है हृदय गति में अवरोध। तो ये आपको पॉइंट याद रखने हैं। चिकित्सा की बात कर लेते हैं हम। तो यहाँ पर वर्ती यानी कि सपोर्टरीज। अब वर्ती क्या होता है, वर्ती देखो एक तरीके से एक एपरेटस टाइप में होता है। मतलब एपरेटस ने एक्चुअली में औषधि की वटी गोली होती है, ठीक है, लंबी लंबी सी। वो क्या करती हैं, आपके यहाँ लीजन में डाली जाती हैं, जिसकी औषधि क्या करती है, अंदर की तरफ जाकर जो भी रुका हुआ पुरुष है उसको बाहर निकाल देती है। ठीक है, वो हमारा क्या है, टैबलेट की फॉर्म में होती है, पर लंबी तरीके से होती हैं वो। ठीक है, लाइक ऐसी तरह की होती है वो, ऐसी तरीके की, ठीक है, लंबी सी। तो उनको क्या करते हैं, वर्ती बोलते हैं। तो उसका गोदाम में प्रवेश करवाएंगे उसका। ठीक है, इसके बाद देखो स्वेदन, यहाँ पर भी कॉमन था, तो आपको ये भी याद कर लेना है। इसके बाद देखो बस्ती कर, मुँह पर भी कॉमन था, तो उसको भी याद कर लो। देन हमारा क्या, यहाँ पर 2 पॉइंट है आपके, अभ्यंग और अवगाह, ये आपको याद कर लेना है। तो आपके 4 पॉइंट हैं चिकित्सा में, आपको याद रखना है कि वर्ती का प्रयोग हो जाएगा, अभ्यंग हो गया, अवगाह हो गया, स्वेदन और बस्ती। तो आपके देखो बस्ती स्वेदन ऊपर वाले 2 कॉमन हैं, इसके अलावा वर्ती, अभ्यंग और अवगाह, ये आपका 3 चीज़ें हो जाएंगी। अब देखो आता है मूत्र अवरोध रोकने से क्या क्या होगा, रिटेंशन ऑफ यूरिन से। तो अंग भंग यानी कि अंगों में टूटने जैसी पीड़ा होगी। अस्मरी यानी कि आपको देखो अगर आप यूरिन पास नहीं करते हो तो आपको वहाँ पर स्टोन होने के भी चांसेस हैं। तो जो लोग शर्म की वजह से या फिर कहीं जा रहे हैं बाहर, यूरिन पास नहीं करते हैं, तो देखो ऐसा मत करा करो। ठीक है, अगर आपको यूरिन आ रही है तो आप वॉशरूम में जाकर उसको यूरिन करके आओ, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम आगे क्रिएट हो सकती हैं। ठीक है, इसके बाद है मेड और वंशण में पीड़ा। इसके अलावा हमारा है वात तथा पुरुष को रोकने वाले लक्षण, यानी कि सेम जो हमारे वात और पुरुष के लक्षण है वो भी हो सकते हैं आपके साथ। तो यहाँ पर देखो चेंज याद कर, इसमें आपको 4 पॉइंट याद करने हैं। अंगभंग, अश्मरी हो सकती है, ठीक है, मेद और वंशण में पीड़ा। इसके अलावा वात और पुरुष को रोकने से होने वाले लक्षण इसमें हो सकते हैं। अब देखो इसमें हमारा क्या है, चिकित्सा क्या कर सकते हो आप। अब मूत्र अब अगर रोक रहे हो तो हमें क्या कि मूत्र को पास करना है, यूरिन को आउट करना है। तो भोजन के पूर्व और पाचन हो जाने के बाद, ठीक है, अक्ष स्नेह यानी कि शुद्ध घृत होता है, उसका उत्तम मात्रा में जितना कि वो पच जाए उसका सेवन कराना हमारा क्या है, श्रेष्ठ है। ठीक है, इसके अलावा आप अपीडक घृत भी दे सकते हो, पर केवल आपको यह याद रखना है कि जो भी मूत्र अवरोध करने से दिक्कत आ रही है उसमें आप, ठीक है, भोजन के पहले और भोजन के बाद जो है शुद्ध स्नेह, इसको हम अक्षय स्नेह बोलते हैं, उसका जिसमें केवल शुद्ध घृत होता है उसका ये पान करवाना है। ठीक है, अब नंबर 4 पे आ जाओ। नंबर 4 है हमारा उद्गार यानी कि बेल्चिंग, जो हमारे डकार को रोकते हैं। तो क्या क्या चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं, अरुचि यानी कि अनारोग्य हो सकता है, कंपन ट्रमर आ सकते हैं, ठीक है, हृदय और उर प्रदेश में अवरोध हो सकता है,
आदमान यानी कि फ्लूटेंस और डिटेंशन इन एब्डोमेन, काश और हिक्का की समस्या भी हो सकती है। ठीक है, तो इसमें आपको 4 पॉइंट याद रखने हैं। कौन कौन से? एक तो अरुचि हो गया, ठीक है, काश और हिक्का ये हो गया, और हृदय और प्रदेश में अवरोध, ये आपका 4 पॉइंट हो गए। अब देखो हिक्का, इसकी चिकित्सा कैसे करते हैं। तो देखो इसकी जो चिकित्सा है वो हिक्का रोग के अनुसार करते हैं। मीन्स इस स्वेदन स्निग्ध लवण मिश्रित तेल से अभ्यंग करके उसके बाद हम क्या करवाते हैं, इसमें स्वेदन करवाते हैं। फिर क्या होता है कि जो स्वेदन से कफ है वो पिघल कर कोष्ठ में आ जाता है, जिससे क्या है कि वह आराम से बाहर निकल सकता है। और स्वेदन के बाद क्या होता है, श्रोतस मृदु हो जाने के कारण वायु का अनुलोमन अच्छे से होता है और वायु अपने मार्ग में गमन करने लगती है। मीन्स आपको जो है हिक्का रोग के अनुसार चिकित्सा करवानी है और इसमें स्वेदन करवाना है। ये आप 2 चिकित्साएं इसमें लिख सकते हैं।